नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे वो आसन जो हमारी नी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। अगर आप अभी नी पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इस फ्लो को प्रैक्टिस नहीं करना है। पहले आप अपना नी पेन ठीक करिए। बेसिक फिजियोथेरेपी वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं उससे अपना नी पेन पहले ठीक करिए एंड देन फिर मसल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस फ्लो को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको क्विकली समझाती हूँ कि नी हेल्थ को हम एक्सरसाइज से कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो देखो, जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है बॉडी में उसको स्टेबिलिटी देता है सारा मसल स्ट्रक्चर। अब हमारे नी की बात करें अगर हम, तो नी में एज सच कोई भी मसल नहीं है खुद का। तो हमको नी को अच्छा रखना है अगर, तो हमको उसके आसपास के मसल्स को अच्छा रखना होता है। जैसे कि ये थाई मसल्स, क्वाड मसल्स कहते हैं, ये पैर के यहाँ के पीछे के मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट्स जो हिप मसल्स होते हैं वो, ये सारे मसल्स जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे नी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प मिलती है। स्ट्रेंथ कैसे लाते हैं मसल्स में? सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं एकदम ही सरल भाषा में आपको समझाऊं, तो हम एक्सरसाइज जब करते हैं और उसमें एक मसल जब स्क्वीज करते हैं, हम छोटा करते हैं, तो उस मसल में छोटे छोटे टीयर हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको अच्छे से यूज़ किया है। और तब बॉडी को समझता है कि अरे ये तो मसल बंदा यूज़ कर रहा है, तो वो उसको रिपेयर करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि अगली बार वही इंसान फिर से उन मसल्स को यूज़ करे तो वो यूज़ कर पाए। ठीक है, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, मसल्स की फंक्शनिंग है। अब स्क्वीज कैसे होते हैं मसल्स, शॉर्टन कैसे करते हैं उनको, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए आप। अगर लेग का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लेग को ऊपर उठाएंगे तो हमारे पीछे के मसल्स जो हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, वो स्ट्रेच हुए हैं। उन मसल्स ने पॉसिबल किया है पैर को ऊपर उठाना स्ट्रेच होके। और ये वाले जो मसल्स हैं, क्वाड मसल्स, वो हुए हैं छोटे, तभी वो ऊपर उठाने दे रहे हैं पैर को। तो फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी में जो मसल ग्रुप्स हैं उसमें एक मसल लेंथन होता है तो दूसरा मसल, उसका पैर जो है, वो शॉर्टन होता है। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट समझाया है मैंने आपको कि आपके मसल्स किस तरीके से काम करते हैं, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है अगर हमको, तो हमको अच्छे से उनको यूज़ करना पड़ता है एक्सरसाइज करके, जिससे अगली बार के लिए वो प्रिपेयर्ड रहते हैं और स्ट्रेंथ के साथ। आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिस करेंगे आसन, उसमें हम अपने क्वाड मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे कि आपकी नी हेल्थ को सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए खड़े होकर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया है। तो इसी समझ को साथ में रखते हुए पूरी क्लास में आप ऑब्जर्व करना कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लेग्स पे क्या मूवमेंट हो रहा है प्रैक्टिस करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट खड़े हो जाइए, लेफ्ट लेग को आगे उठाइए एंड देन मैट पे रख दीजिए। हाथ आप वेस्ट पे रख सकते हैं बैलेंस के लिए। सिंपल पैर उठाना है और नीचे रखना है मैट पे वापस। ध्यान करो कि आपके क्वाड मसल्स छोटे हो रहे हैं, टाइटनेस फील होएगी आपको यहाँ पे, और फिर आप पैर ऊपर उठा रहे हो जितना पॉसिबल है। ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को। टोस को अपनी तरफ रखिए। लास्ट टाइम लेफ्ट लेग पे, वेरी गुड। राइट लेग पे सेम मूवमेंट, राइट लेग आगे एंड देन मैट पे। पैर मैट पे है तब इनहेल, पैर आगे ले जा रहे हैं तब एक्सहेल। लास्ट टाइम, वेरी गुड। स्ट्रेट खड़े हो जाइए, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है उतना डिस्टेंस रखिए। इनहेल, हाथों को रेस कीजिए ऊपर। एक्सहेल, हिप्स के थ्रू आगे झुकिए, आधा आगे झुकिए पहले, हाथों को नी पे रखिए। कीप ब्रीदिंग। अर्ध उत्तनासन पे आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहे हैं। हिप्स को ऊपर पुश कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। लगे तो नी पे हल्का बेंड रख सकते हो आप। हाथों को या तो मैट पे रखिए, अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो ब्लॉक पे हाथ रखिए, या फिर कुछ बुक्स रख लीजिए हाइट के लिए।
अगर मैट तक हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ पे लेग्स को वॉक कीजिए। किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट शुरू करते हैं जब हम, तो थोड़ी तो टाइटनेस रहती है मसल्स में। इसलिए सबसे पहले मसल टाइटनेस को खोलने पे काम करना चाहिए, वार्म अप पे काम करना चाहिए, एंड देन फिर एक्चुअल आसन करने चाहिए। ऑल राइट, आराम से ऊपर आ जाइए। नाउ हम चेयर पोज उत्कट आसन लेंगे, 5 टाइम्स करेंगे और ऐसे 3 राउंड्स करेंगे, ठीक है? चलो, इनहेल, हाथ ऊपर रेस करेंगे। एक्सेल में हिप्स को नीचे बैठाएंगे, आपके नीज को टोज के बाहर मत जाने दो, अंदर ही रखो। एंड देन जितना नीचे आप बैठ सकते हो उतना बैठेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी टेल बोन जो है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से पॉइंट नहीं करनी चाहिए। आपको टेल बोन को हील्स की तरफ भेजना है, कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, होल्ड, इनहेल, लेग स्ट्रेट, हाथ ऊपर ही रहने दीजिए। एक्सेल, उत्कटासन। 1 ब्रेथ के लिए होल्ड, इनहेल, लेग स्ट्रेट, एक्सेल, उत्कटासन। 1 ब्रेथ होल्ड। दृष्टि आप रखिए सामने, नेक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कम अप, हाथ रिलीज कर दीजिए। ये हमने 5 राउंड्स किए, सेम 5 राउंड्स हम दोबारा करेंगे। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, उत्कटासन। 1 breath hold, inhale, come up, exhale, utkatasana. Inhale, exhale. ऑलरेडी पैरों पे स्ट्रेंथ फील करना स्टार्ट कर दीजिए। इनहेल अप, एक्सेल, उत्कटासन। इनहेल अप, एक्सेल, उत्कटासन। वेरी नाइस। इनहेल अप, रिलीज, हाथों को रिलीज कर दीजिए। 1 ब्रेथ के लिए रेस्ट लीजिए। थर्ड राउंड 5 टाइम्स करेंगे। चलिए, अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे करिए। आपका वेट आपको हील्स पे फील होना चाहिए। इनहेल, लास्ट टाइम, एक्सेल, वेल डन। इनहेल, कम अप, एक्सेल, रिलीज। ओके, मैट के लंबी तरफ फेस कीजिए अपने आप को। पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी रखिए। लेफ्ट फुट को पॉइंटेड रखिए सामने की तरफ। राइट फुट को मूव कीजिए राइट साइड। आपके हील्स दोनों एक लाइन पे रहने चाहिए, ठीक है? टॉर्सो को शिफ्ट कीजिए राइट लेग की तरफ। इनहेल, हाथों को रेज कीजिए। एक्सेल में राइट नी पे बेंट लाके नीचे आइए। आपका लेफ्ट फुट पूरा मैट पे प्लेस्ड होना चाहिए। लेफ्ट
इनर थाई पे स्ट्रेच फील कीजिए और राइट क्वाड्रासेप मसल्स पे, नी के ऊपर की जो मसल्स हैं उस पे स्ट्रेंथ फील करिए। कीप ब्रीदिंग, सांस कहीं नहीं रोकनी है। डीप इनहेल, एक्सहेल, आगे झुकेंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अपने राइट पैर के लेफ्ट साइड झुकिए, स्ट्रेंथ फील कीजिए राइट लेग पे। अगेन इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, बद्ध वीरभद्रासन। इनहेल, वीरभद्रासन 1, एक्सहेल, बद्ध वीरभद्रासन। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल। वेल डन। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस कीजिए, एक्सहेल, हैंड्स डाउन। आपके लेफ्ट फुट को थोड़ा आगे ले आइए। वीरभद्रासन 3 पेंटर हो रहे हैं, बैलेंसिंग पोज है, आराम से ट्राई कीजिएगा। आपके लेफ्ट फुट को उठा के बॉडी वेट राइट फुट पे ले आइए एंड देन कंट्रोल के साथ लेफ्ट लेग उठा लीजिए। पाम्स जॉइंट रखिए सामने। इनहेल, एक्सहेल में अपर बॉडी नीचे झुकाइए और लेफ्ट लेग को ऊपर स्ट्रेंथ के साथ उठाइए। कीप ब्रीदिंग। अपने राइट नी पे आप माइक्रो बेंड रख सकते हैं। बर्न फील कीजिए अपने राइट लेग पे। वेल डन। लेफ्ट फुट मैट पे, राइट फुट भी अंदर ले आइए। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड ओपन होगा। राइट फुट को रखेंगे सामने की तरफ। डिस्टेंस फिर से 3 से 4 फीट ले आइए। चलिए दूसरे साइड भी सेम सीक्वेंस करेंगे। टॉर्सो शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड। राइट फुट पूरा मैट पे रखे रहने दीजिए अच्छे से। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस करिए। एक्सहेल, लेफ्ट नी पे बेंड लाइए और नीचे आइए। कीप ब्रीदिंग। राइट लेग फ्रंट पार्ट पे स्ट्रेच फील करिए। लेफ्ट क्वाड मसल्स पे स्ट्रेंथ फील करिए। डीप इनहेल, एक्सहेल, बद्ध वीरभद्रासन। आगे झुकिए, हाथों को रेस कीजिए पीछे। इनहेल, वीरभद्रासन 1, एक्सहेल, बद्ध वीरभद्रासन। 3 टाइम्स करिए और ब्रीदिंग के साथ सिंक कीजिए मूवमेंट। वेरी नाइस। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, हाथ रिलीज करिए। राइट फुट को थोड़ा आगे ले आइए। वीरभद्रासन 3 पेंटर होंगे। राइट फुट को थोड़ा सा उठा के अपना बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे ले आइए। लेफ्ट टोज को अच्छे से स्प्रेड कीजिए मैट पे। पाम्स जॉइंट। इनहेल, राइट लेग को उठा लीजिए। एक्सहेल, स्ट्रेंथ के साथ आगे झुकिए। लेग को एक्सटेंड कीजिए पीछे। लेफ्ट नी पे आप माइक्रो बेंड रख सकते हैं। दृष्टि किसी एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे तो बैलेंस करने में आसानी होगी। कीप ब्रीदिंग। अपने लेफ्ट लेग पे बर्न फील कीजिए। वेल डन। राइट फुट मैट पे ऊपर आ जाइए। दोनों फुट को साइड में पॉइंट कीजिए। उत्कटा कोणासन, गॉडेस पोज लेंगे हम। नी बेंड करके नीचे आइए। आपकी जो नीज हैं वो टोज के अंदर ही रखिए।
ऑल राइट, पाम्स को जॉइन कर लीजिए सामने और यहाँ पे ही होल्ड करके हम 10 डीप ब्रेथ्स लेंगे आज। चलिए, अपनी बॉडी की सेंसेशंस के साथ और ब्रीदिंग के साथ रहिए। किसी भी मोमेंट लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम हो जा रहा है बॉडी के लिए, तो ब्रेक लीजिए एंड देन फिर एंटर कीजिए पोज में। ऑल राइट, लास्ट वन ब्रेथ। ओके, लेग्स अंदर ले आइए और बैठेंगे हम। पहले तो दंडासन पे आ जाइए, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ओपन रखिए, राइट नी पे बेंड लाके राइट फुट आपका पीछे प्लेस होगा। अब ये अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, एंकल पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे या नी पे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, तो आप अपने हिप्स के नीचे योगा ब्लॉक रखिए या फिर कोई ब्लैंकेट फोल्ड करके रखिए, हिप्स की हाइट बढ़ाइए, तो इस पे आसानी से बैठते बनेगा आपको। लेग्स एडजस्ट कर लीजिए जैसा भी अलाउ कर रही है बॉडी। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस करिए। एक्सेल, लेफ्ट लेग पे आगे झुकिए। आप हाथ को मैट पे भी रख सकते हो एंड इफ पॉसिबल टोज को भी होल्ड कर सकते हो। कीप ब्रीदिंग। अभी तक के जितने भी आसन किए उस पे हमने स्ट्रेंथ पे काम किया। अब आखिरी के 2-3 आसन पे हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं मसल्स को। इनहेल के साथ स्पाइन स्ट्रेट, एक्सेल, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग अब बेंड कर लीजिए। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सेल, राइट लेग पे आगे झुकिए, हाथों को रेस्ट कीजिए या तो मैट पे, जितना भी पॉसिबल है उतना ट्राई करिए। एक्सट्रीम लग रहा है राइट लेग पे तो हल्का नी पे बेंड रखिए एंड देन फिर आगे झुकिए। हमको ये स्ट्रेच स्पाइन पे नहीं लेना है, इसलिए हम स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइन को राउंड करके तो आप पूरा आगे झुक सकते हैं, बट हमको स्पाइन पे नहीं लेना है आज स्ट्रेच, हमको लेग्स पे लेना है, इसलिए स्पाइन स्ट्रेट। हाथ टोज तक जा रहे हैं तो टोज को होल्ड करिए। कीप ब्रीदिंग। बॉडी अगर टेंस हो रही है स्ट्रेच में तो हर एक एक्सेल के साथ माइंड को रिलैक्स करिए। बात कीजिए अपनी बॉडी से कि सेफ एरिया में है बॉडी। ऑल राइट, इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, एक्सेल, लेफ्ट लेग आगे, लेटिए मैट पे, पीठ के बल, हाथों को रेस्ट कीजिए मैट पे, फुट को अपने हिप्स के पास रखिए। सेतु बंद आसन लेंगे हम 3 टाइम्स के लिए। इनहेल, एक्सेल, हिप्स को ऊपर उठाइए, हिप मसल्स को टाइट कीजिए और लेग्स के मसल को टाइट करके जितना आप ऊपर उठा सकते हैं हिप्स को उतना रेस करिए। चिन को चेस्ट के पास रखिए, नेक पे प्रेशर नहीं आएगा। होल्ड,
रिलीज। एक बार और करेंगे। ध्यान करिए कि जब आप रेस कर रहे हैं हिप्स को तो आपके नीज लाइन पे ही रह रहे हैं, बाहर नहीं चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इनहेल, एक्सेल, हिप्स को ऊपर उठाइए, स्ट्रेंथ लाइए हिप मसल्स पे, पैरों के मसल्स पे, रेस कीजिए हिप्स को ऊपर। Very nice. Release. Last one time. Inhale. Exhale. Well done. मैट पे रख दीजिए हिप्स को वापस। लेफ्ट लेग स्ट्रेट कर लीजिए। राइट लेग को ऊपर उठाइए। जितना भी आप स्ट्रेट कर पा रहे हैं उतना स्ट्रेट करिए। हाथों की मदद से लेग्स को अपनी तरफ पुल कीजिए। ट्राई करिए। लेफ्ट लेग को भी एंगेज रखिए, ढीला मत छोड़िए। ट्राई करके देखिए क्या आप अपने राइट फिंगर्स से राइट बिग टो को होल्ड कर पा रहे हैं। इफ यस तो होल्ड कीजिए। सुप्त पादुंगुष्टासन। अगर ये बहुत डिफिकल्ट लगे तो आप अपने पैरों में कोई दुपट्टा टाई कर सकते हैं और दुपट्टे से खींच सकते हैं अपने पैर को। ट्राई करके देखिए जो भी पॉसिबल है। वन डीप ब्रेथ। रिलीज। राइट लेग रिलीज कर दीजिए अब मैट पे। राइट लेग को एक्टिव रखेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए पहले लेग को। नाउ इफ पॉसिबल होल्ड कीजिए लेफ्ट बिग टो को। कीप ब्रीथिंग। लेग्स अगर आपके कांप रहे हैं तो वो अच्छी बात है, इसका मतलब है लेग मसल्स ने काम किया है आज। वेरी नाइस। रिलीज कर दीजिए। लास्ट रेस्टिंग पोज लेंगे हम। नी बेंड करिए, नीज को जॉइन रखिए और फुट को थोड़ा दूरी पे खोल लीजिए। आपका लोअर बैक रेस्टेड रहेगा ऐसे करने से और लेग्स भी रेस्टेड फील होंगे। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए मैट पे। शोल्डर्स रिलैक्स। आईज क्लोज कर लीजिए। स्टमक एंड पेल्विक एरिया के मसल्स को रिलैक्स रखिए। अपनी ब्रीदिंग को पेल्विक एरिया तक जाते हुए फील करिए। लेग के मसल्स अगर कोई टेंस हैं अभी भी तो उनको कॉन्शियसली रिलैक्स करिए।
स्लोली किसी एक करवट पे आके बाहर आएंगे हम। कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। आइज क्लोज ही रखिए। पाम्स को रब करिए। अच्छे से हीट जनरेट करिए। स्लोली आंखों पे लगाइए पाम्स को। And open your eyes, everyone. आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की है, और इस क्लास को करने के बाद हो सकता है कि आपको कल या फिर आज शाम तक ही अच्छे से सोरनेस आ जाए लेग्स में। तो घबराइएगा मत। सोरनेस आई है इसका मतलब लेग्स के मसल्स ने काम किया है, और वो सोरनेस 1 से 2 दिन में ठीक भी हो जाती है। ठीक है, इस फ्लो को आप रोज़ प्रैक्टिस मत करना, एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको अपनी नी की हेल्थ अच्छी रखनी है तो। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर, तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देखिए, बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी एंड प्रैक्टिसिंग विद मी। ख्याल रखिएगा अपना।